starting with the third topic of 12th standard, and the topic is actually called solution and colligative properties. और मेरे को प्यार से बोलने में बहुत मजा आता है सलूचन. और ये टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारे नए टर्म्स, काफी कुछ पुराने 11th स्टैंडर्ड के चीजें याद आ जाएंगी, थोड़ी नॉस्टैल्जिया हो जाएगी. हाउ थिंग्स वर वेरी सिंपल इन दोस टाइम्स. The chapter is definitely one of the easier ones, not the most difficult chapters. हाँ, but level जब जेई पे आता है तो questions बहुत तरीके के इसमें आ सकता है. नीट सीईटी में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे ये फॉर्मूला से वो डिराइव करना है, वो फॉर्मूला से वो डिराइव करना है. बेसिकली इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है. ओके, सो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. Now what do we start with? We start with the first thing, that is what are the types of solutions. And always हमेशा यही start होगा कोई भी चैप्टर को, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ना है हम लोग को. ना टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन स्टेट. सबसे पहले जब भी आप कोई भी चीज को डिस्टिंग्विश करते हो, आप इफ आई वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, आई विल ऑलवेज फाइंड डिफरेंसेस, लाइक द डिफरेंसेस इन age, the differences in gender, the differences in height, the differences in percentage. So यहां पे हम लोग भी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन स्टेट निकालेंगे. ऑफ नहीं होता ऑन होता है. बेस्ड ऑन स्टेट निकालेंगे. और देयर आर 9 टाइप्स. सो वन इज अ सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन, a gas in solid solution. वैसे अगर हम लोग देखें तो अब क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में जाएगा. अब अगर आप यहां पे ध्यान से देख रहे हो, मैं हमेशा दो चीज को ऐड कर रहा हूं. व्हाट डज दैट मीन? ओके, यहां पे इसका मतलब यह है कि सोल्यूशन जो है वो दो चीजों से बना है. The solution is made of two or more particles or two or more components, what we say here. Now, before we do the types of solution and we understand क्या है, पहले हम लोग को solution को define करना पड़ेगा. Solution is a homogeneous mixture. Very important term. Homogeneous का मतलब क्या है? तुमने दो टाइप के मिक्सचर्स पढ़े थे 9वीं में, 9th स्टैंडर्ड में. मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस. होमोजेनियस का मतलब क्या था? होमोजेनियस का मतलब ये था कि सब कुछ बहुत अच्छे से डिसॉल्व हुआ है, सब कुछ अच्छे से मिक्स हुआ है. एवरी पार्टिकल हैज बीन स्प्रेड इवनली, एवरी कंपोनेंट इज evenly spread. Now it's a homogeneous mixture of two or more components. Definitely these components are divided in two forms. What are these components? One is called the solute and the other one is called the solvent. तो कोई चीज होता है जो कम क्वांटिटी में रहता है और कोई चीज होता है ज्यादा क्वांटिटी में. जो ज्यादा क्वांटिटी का सब्सटेंस है वो छोटे क्वांटिटी के सब्सटेंस को डिसॉल्व कर देता है या मिक्स होने देता है. And thus we come up with the concept of solute and solvent. So यहां पे मैं लिख रहा हूं, this is the solute and this is the solvent, right? Where after mixing, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, after forming solution or after mixing these two components, they lose their individual identities. They lose their individual identities. Now what do you mean by individual identities? इसका मतलब ये है कि अगर आप शुगर को पानी में डालोगे तो the sugar will lose its individual identity of being a solid. It will also lose the amount of taste that it has in the solid form. So it will lose its identity and it will turn into a different type of thing. Like salt, अपने में सॉल्ट है, पानी पानी है, बट सॉल्ट और पानी को मिक्स करने से बहुत बार सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा which may not be that salty. So it will lose its individual identity. Now as I spoke, the solution is always made of two things. The solution is always made of a solute which is in lower quantity and a solvent which is in higher quantity. The solute is the substance that mixes and the solvent is the substance that mixes the solute. Okay, solute is the substance that dissolves,
सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द सॉल्यूट. सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट डिसॉल्व करता है. ओके, सो कमिंग बैक टू यहां पे सॉलिड लिक्विड में डाला, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अभी लिक्विड को लिक्विड में डालेंगे. एट द सेम टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में डाल सकते हैं. हम लोग सॉलिड को गैस में भी डाल सकते हैं. हम लोग लिक्विड को गैस में डाल सकते हैं. एंड लास्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस को ही गैस में डाल सकते हैं. सो ये अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हैं. इसके एग्जांपल्स कई सारे हैं. अगर मैं दो पाउडर्स को मिक्स करूं, मोस्टली ऑल टू पाउडर्स विल क्रिएट अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स. ओके, लिक्विड और सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड को सॉलिड में डालने का बहुत एक कॉमन सा एग्जांपल है where we use amalgam, where we use gold and mercury or something like that. Gas को solid में डालना is again a very common phenomena which we can identify in something like a sponge or cheese. जहाँ पे गैस जो है स्पंज में सब जगह फैला हुआ रहता है, या तो एरिएटेड चीजों में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शेविंग फोम देखता हूं तो सॉलिड में क्या होता है, बहुत सारा एरिएटेड गैस होता है. ओके, सो इवन इन केक्स आई कैन से द एग्जांपल. So there are huge examples, not very important. I don't think 12th standard के boards में इस पे कोई question आएगा. तो question आएगा किस पे? आएगा second type पे. That is the types of solutions, and they are based on different terms. Now they are based on concentration. क्यों? क्योंकि solution में भाई दो चीज, solute और solvent. Solute कितना है बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मान ले तू बेटा नमक का पानी बनाने जा रहा है. ओके, मेरा पता नहीं तुम लोग को ये हैक पता था कि नहीं पता था, बट पुराने जमाने में हम लोग जब छोटे थे तो वी यूज्ड टू हैव अ लॉट, मतलब बहुत सारा नमक हम लोग पानी में डाल के पीते थे. सो हम लोग को उल्टी आने लगती थी और वी कुड प्रिटेंड टू बी सिक. ओके, बट इस एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो नमक है वो बहुत क्वांटिटी में हो पानी के अंदर, तब जाके वो रिएक्शन होता था पेट में. राइट, सो अगर नमक तूने एक चुटकी भर नमक एक ड्रम भर के पानी में डाला तो उसको हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि द टब ऑफ वाटर इज सिंपली इम्प्योर एंड इट विल नॉट इवन टेस्ट सॉल्टी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इट्स कॉन्सेंट्रेशन. कि भाई अगर तूने सॉल्यूट डाला है सॉल्वेंट में तो कितना अमाउंट डाला है. क्योंकि अगर तूने अमाउंट बहुत कम डाला है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, इट इज जस्ट एन इम्प्योरिटी. और अगर बहुत ज्यादा डाला है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा मिक्स होगा उतनी आइडेंटिटीज भी उनकी एक दूसरे से मिक्स होती जाएगी. ओके, सो बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन जब मैं बोलता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन पे जब बेस्ड है तो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एक होता है वॉल्यूम बेस्ड कॉन्सेंट्रेशंस और दूसरा होता है मास बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन. ओके, जब वॉल्यूम बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन हो, मतलब अगर फॉर्मूला में कहीं पे भी वॉल्यूम टर्म आए, दैट विल मीन दैट इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल अगर मैं लूं, एक लिक्विड लिया, अगर उसके टेम्परेचर में बढ़ाते जाऊं तो वो गैस बनेगा. अगर मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाऊं तो वो स्प्रेड होते जाएगा. सो टेम्परेचर के चेंज होने पे वॉल्यूम को चेंज आता है, एंड क्योंकि वॉल्यूम को चेंज आता है देन आई कैन से दैट दीज क्वांटिटीज वुड बी टेम्परेचर डिपेंडेंट. एट द सेम टाइम आई वुड से मास में इट वुड बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. यहां पे क्या होना चाहिए, मास शुड बी एन इंपॉर्टेंट वर्ड, वेट शुड बी एन इंपॉर्टेंट वर्ड. सिंपल एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में मोलैरिटी कैन बी एन एग्जांपल बिकॉज मोलैरिटी इज मोल्स पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आया है हम लोग में. मास की अगर मैं बात करूं तो मास में हम लोग बोलेंगे करके मोलैलिटी एग्जांपल हो सकती है, क्योंकि वहां पे मास अपॉन मास है, वॉल्यूम नहीं है. या फिर हम लोग बोल सकते हैं एन एग्जांपल ऑफ वेट पर वेट. नाउ दीज आर टर्म्स दैट वी वांट टू डिस्कस इन डिटेल. सो व्हाट आर द टर्म्स व्हिच आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन. सो टू टाइप्स है. फॉर्मूला में अगर वॉल्यूम आया तो फिर डेफिनेटली टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर नहीं आया तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट.
अब बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बात करूं, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म which is not based on concentration is the mole. Okay, you have to know the formula for number of moles. Even before I start the chapter, तुमको अगर number of moles नहीं पता और कैसे इसमें mole concept में थोड़ा confusion है, you need to go back, you need to understand the mole concept. अब 12th में आए हो, I'm hoping you know what is moles. Number of moles के लिए formula हमेशा क्या होता है? The weight of the substance divided by molecular mass of substance. So this is not related to this chapter per se, but इसके बिना आगे कुछ नहीं हो सकता. Okay? जो second term है जहां से हम लोग start करेंगे is molarity. Now molarity is a term where molarity is given as moles per volume. Okay? हम लोग हर एक टर्म को डिटेल में देखने वाले हैं क्योंकि आई एम गेसिंग कि तुम लोग का थोड़ा सा 11th के बाद टच छूट गया है इस चीजों पे. देन मोलारिटी का तोतला भाई, मोलालिटी. देन नॉर्मैलिटी. There is one more term that is called formality, but it's just a formality. You need not study it because formality or molarity is one and the same. मोलारिटी कोई भी सब्सटेंस के लिए लिखी जा सकती है, फॉर्मेलिटी सिर्फ आयनिक सब्सटेंसेस के लिए लिखी जाती है, बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वी कैन स्किप दैट सो दैट हम लोग को त्रास ज्यादा ना हो. फिफ्थ अगर हम लोग बात करें, दैट विल बी मोल फ्रैक्शन. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे आगे जाके कॉन्सेप्ट बेस्ड है मोल फ्रैक्शन पे. ओके, सो मोल फ्रैक्शन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी नीड टू कवर एकदम नाइसली. देन सिक्स्थ आई कैन से वेट पर वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. सेवेंथ आई कैन से परसेंटेज वेट बाय वेट. एथ आई कैन से परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. नाउ जैसे परसेंटेज आया वैसे ही हम लोग पार्ट्स पर मिलियन भी यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, ओके, समटाइम्स द पोटेंसी ऑफ अ सब्सटेंस, पोटेंसी मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ अ सब्सटेंस इज सो हाई that a very diluted substance is also enough for us to feel better. So something like when we use medicines, there are some times that we use a dosage of parts per million. Specifically in the field of homeopathy, it's a very commonly used term, but parts per million is also used in identifying poisonous gases. So if there is only parts per million of poisonous gases, that is okay, but अगर वो थोड़ा बढ़ जाए, concentration बढ़ जाए, we can die. So the only thing keeping us away from it is parts per million. हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में. अब ये जो parts per million है उसको हम लोग देख सकते हैं weight per volume पे, हम लोग देख सकते हैं ppm parts per million volume on volume पे, और lastly ppm हम लोग देखेंगे weight per weight पे. सो सेम ही है कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ अलग नहीं है. कुछ अगर छूट भी गया होगा मैं कवर करूंगा एज वी गो अहेड इन द टॉपिक्स. सो वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल. आई होप एवरीबॉडी नोज द मोल. नाउ व्हाट इज मोल? मोल का फॉर्मूला है वेट पर मोल, वेट पर मॉलिक्यूलर मास, द वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन इन अ पर्टिकुलर सम डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. It's not that difficult. It should be easy, but there are a few more ways of identifying number of moles. Because जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो मोल के तीन अलग अलग टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन होते हैं. एक होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उसको ग्राम्स में अगर एक्सप्रेस किया जाए, जैसे NaOH की अगर हम लोग एग्जांपल ले तो Na का मास है 23, O का मास है 16 और H की मास है 1, तो टोटल मास इज 40. सो 40 AMU या 40 डाल्टन हम लोग लिखते हैं. जैसे ही मैं ये डाल्टन को हटा के ग्राम चिपकाऊं तो इट बिकम्स मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 1 मोलार मास. ओके, एट द सेम टाइम मोल का दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट एवरी मोल हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज 6.022 into 10 raised to 23 particles.
ओके, नाउ दीज पार्टिकल्स कुड बी, अगर तुमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिया है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आएगा, अगर एटॉमिक मास लिया है तो एटम्स आएगा, अगर तुमने आयोनिक मास लिया है तो यहाँ पे आयंस आएगा। एट द सेम टाइम मोल का एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस। सो 22.4 लीटर्स एट एसटीपी फॉर एनी गैस इज सेड टू बी 1 मोल। सो यहां से भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, इवन यहां से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। इस ट्राइंगल को मैं मोलार ट्राइंगल कहता हूं, थोड़ा सा खतरनाक है, प्रॉब्लम नहीं आता है, बट क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ दीज वेरियस ट्रांजिशंस we are underconfident about this topic. Okay, so we need to get more and more confident about this topic. We'll do one small sum. Let's say they're asking you the number of moles, or they're asking you the number of atoms. They're asking you the number of atoms in 200 grams of, atoms of oxygen in 200 grams of dry ice. Okay, now dry ice भी यहाँ पे क्या है? Dry ice, you should know that dry ice is nothing but CO2, and CO2 का weight तुम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? Carbon is 12 plus 16 2s are 32, the mass is 44 Dalton, और I can say molar mass कितना होगा इसका? 44 grams. So अब 44 grams हमको मिला है, तो हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई करेंगे। So number of moles will be equal to 200 ग्राम divided by 44, कितना हो जाता है ये? It becomes directly equal to 5 moles. Now it is 5 moles of CO2, but the question is how many atoms of oxygen? Can I say every molecule of CO2 has 2 oxygens? So every molecule में 2 है, तो 2 में 4 होगा, 4 में 6 होगा, तो अगर 5 मोल है तो 10 मोल होगा। So there will be 10 moles of oxygen atoms. Okay, so similar questions. This was just a question on mole concept. Now imagine just this much is given, and then they have to identify something else, like the percentage of oxygen in the air or something like that. So that becomes a little tricky, and that is why we need to know, and पूरा confidence से हम लोग को mole concept आना चाहिए. And once we know the mole concept, then we can move on to this chapter. Okay, if you don't know the mole concept, pause the video right now, study it, थोड़ा सा revise करो, and then come back to the topic. There is no point mole concept के बिना आगे जाए. Even the same case with molarity. अगर आप molarity के साथ confident नहीं हो, तो 3-4 sum solve करो after seeing the part of molarity, and then we'll go ahead. Now, what is molarity? Molarity is the number of moles per liter of solution. मतलब अगर आप कोई चीज को डिसॉल्व करते हो कोई चीज में, तो कितने मोल्स हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? इट विल बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. नाउ मोलैरिटी इज गिवन एज m, इज n अपॉन v, बट n के लिए एक फॉर्मूला अभी जस्ट हमने ढूंढा था, दैट इज m इज ऑल्सो इक्वल टू देन व्हाट? वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम. ओके, नाउ 99% of the times the liter is always given in milliliter in question. मतलब 500 ml है या 150 ml है, तो अगर ml में यूज किया है, ओनली व्हेन ml इज यूज्ड, देन ये वॉल्यूम जो है आप लीटर में नहीं, ml के लिए आपको करना पड़ेगा वेट इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. Now this is in ml. Only if the question is there in ml, then only you use this formula. अगर लीटर में है क्वेश्चन तो आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला. आई होप दैट इज क्लियर, प्रॉब्लम नहीं है. मोलैरिटी का ही एक वर्जन इज कॉल्ड एज मोलालिटी. जब दोनों सब्सटेंस आर इन सॉलिड फॉर्म, अब यहां पे क्या था, सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है, या तो इट कुड बी लिक्विड इन लिक्विड और इट कुड बी गैस इन लिक्विड. So when it is solid in liquid or liquid in liquid or gas in liquid, molarity is the easiest way to identify it.
बट स्पेसिफिक केस अगर दो सॉलिड्स को मिक्स किया है और सॉलिड्स को जब मिक्स करते हैं तो दोनों भी मास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनका वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ solvent. अब this is where you pay attention. यहां पे only one place throughout the chapter where per solution नहीं है, per solvent है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तुम लोग को कि 40 ग्राम NaOH या फिर 4 ग्राम NaOH is mixed in 500 grams of calcium carbonate, that is चूना. So जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो आप सॉल्वेंट का मास क्या है 500 ग्राम, 4 ग्राम क्या है सल्यूट का मास, टोटल सोल्यूशन का मास क्या है 504. हो सकता है आप 504 ले लो. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आप सिर्फ सॉल्वेंट का मास लोगे, सल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का नहीं. Okay, so it would be weight of solute upon molecular mass of solute into weight of solvent. Now, how did I come to this formula? I came to this formula because molality is given as small m, m large M. Molality is equal to number of moles per kg of solvent. So I will write it as weight in kg. Okay, weight of solvent. Okay, now number of moles के लिए हम लोग ने क्या फॉर्मूला देखा था? number of moles के लिए weight of solute upon molecular mass of solute. So this is your formula completely. अगर ग्राम्स में है तो ऑफ कोर्स इधर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है. आई थिंक दैट इज बेसिक. सो अगर नहीं आया तो भी मैं यहां पे लिख देता हूं weight of solute into 1000 upon weight molecular mass of substance, solute into weight of solvent in grams. Okay, यहां पे in grams रहेगा, यहां पे in kg रहेगा. Okay, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में तुमको ग्राम में दिया है, तो जब ग्राम में दिया है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. m would be equal to weight of solute. What is the weight of solute that is given? 4 into 1000 divided by what is the molar mass of solute? हमने ये आइडेंटिफाई किया था. अब भी जस्ट 23 plus 16 plus 1 40. So ये होगा डिवाइड बाय 40 into CaCO3. Ca का वेट है 40 प्लस कार्बन का वेट है 12 प्लस ऑक्सीजन के 3 48, टोटल वेट हो जाता है 60 प्लस 40 100. सो इसको फटाक से कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं. 0 0 0 0 0 0 कट हो जाएगा और द वैल्यू इज 1 मोलारिटी. ओके, सो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई द फॉर्मूला. सॉरी, यहां पे 100 नहीं होगा, यहां पे क्या होगा 500 होगा. सो इट वुड बी 1/5 और मोलारिटी कैन बी रिटन एज 0.2 मोलाल सोल्यूशन. ओके, सो इंपॉर्टेंट मोलाल यूज करना है, मोलार यूज करना है यहां पे. ओके, सो आई होप तुमको ये दोनों समझा होगा. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉर्मैलिटी. ओके, now when I speak about normality, this is an important topic to cover. Normality is the number of equivalent masses, number of equivalent moles per liter of solution. So it's very similar to molarity, but molarity में we consider moles. बट हमने बहुत बार इक्वेशंस में देखा है, बहुत बार देखा है कि इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इफ यू डोंट नो व्हाट इक्विवेलेंट मास इज, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ रिमाइंडर कि इक्विवेलेंट मास इज गिवन एज मोलार मास डिवाइड बाय A, B,
CNV, where A stands for acidity of base, B stands for basicity of acid, C stands for change in oxidation number, N stands for number of electrons transferred, which we'll see maybe in the chapter electrolysis, electrochemistry, and V stands for valency. Most of the times the formula that is used is V. Sometimes B and A are also used. Rarely change in oxidation number या number of electrons transferred है. So अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का मास है 27. आई होप तुम लोग को पता है. उसकी वैलेंसी है 3. तो एल्यूमिनियम के लिए जो इक्विवेलेंट मास रहेगा दैट वुड बी इक्वल टू 9. ओके. सिमिलरली अगर NaOH की बात करें तो NaOH या फिर एक बेटर एग्जांपल लेते हैं CaOH ट्वाइस की. तो CaOH ट्वाइस में कैन आई से Ca का वेट 40 है एंड ये 17 into 2 is 34. 34 and 40 is 74. So molar mass is 74. M is equal to 74. Can I say the acidity of this base is 2 because it has 2 OH ions. So 74 divided by 2 would be 37. So that is how you calculate the equivalent mass. अब equivalent mass calculate करने से कुछ नहीं होता, आपको उसको अप्लाई भी करना होगा. So यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स है, तो यहाँ पे आपको N of E ढूंढना पड़ेगा. N of E ढूंढना पड़ेगा पर वॉल्यूम. ओके. सो N of E के लिए फॉर्मूला क्या होगा? आपका N of E के लिए फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट मास हो गया. यहां पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मासेस के लिए. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास विल बी द सेम फॉर्मूला. आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि वेट जो दिया हुआ है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय ABCNV. ओके. इन ABCNV को मैं लिख सकता हूं एक दूसरे चीज से, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर. वी कैन रिप्लेस ऑल ऑफ दिस इनटू वन थिंग दैट इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर. और हर ऑब्जेक्ट का एक वैलेंसी फैक्टर होता है. So this formula then turns into weight into valency factor divided by molarity. Oh, sorry, molecular mass. So Ne is then can be written as weight of solute divided by molecular mass of solute into valency factor. अगर नॉर्मेलिटी लेना है तो यहां पे इंटू वॉल्यूम भी आएगा. ओके. वॉल्यूम अगर आ गया तो अगर लीटर में है तो कोई लफड़ा नहीं है, इसको ऐसे ही लिखेंगे. बट अगर क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन ml में दिया है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, सो दैट यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट योर वेट ऑफ वॉल्यूम इन ml. आई होप आपको सब चीजें याद आ रही हैं. धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं चीजों को. नॉर्मेलिटी अगर मैं एक क्वेश्चन करूं नॉर्मेलिटी का तो हम लोग फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 of let's say assuming 196 grams of H2SO4 in 25 liters of solution or of acid. Okay, most questions I'm creating in my head, so it's okay, not a big deal. वेट ऑफ सब्सटेंस हम लोग को दिया है. वेट कितना दिया है? 196 दिया है. हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा H2SO4 का मास कितना है. सो इट वुड बी 2 into 1 प्लस सल्फर का इज 32 प्लस ऑक्सीजन into 4. 16 4s are 64. So 64 plus 32 is 96 plus 2 is 98. So मेरे को molecular mass मिला is 98. Okay. मेरे को वैलेंसी फैक्टर ढूंढना है. नाउ यहाँ पे ये एसिड है तो इसका क्या होगा? बेसिसिटी. बेसिसिटी इज गिवन एज द नंबर ऑफ H प्लस आयंस. कितने हैं? 2 है. तो वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा? 2 आएगा. हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला डाल सकते हैं, दैट इज N इज इक्वल टू weight of substance, that is 196 into valency factor into 2 upon 98 into what is the 25 liters.
So I'll say 98 ones are, twos are. So 4 divided by 25. Okay, 4 divided by 25 can also be written as 16 divided by 100, and 16 divided by 100 is nothing but 0.16. Okay, so the normality is 0.16. Okay, मैंने क्या किया, 25 को 100 बना दिया, 25 4s are 100, 4 4s are 16, 16 divided by 100 क्या होगा, वो 0.16 normality. Now what does that mean? It means there are 0.16 equivalent masses per liter of solution. समझा सबको? पक्का? Sure? आगे बढ़ेंगे with mole fraction, parts per million, weight, volume, etc. Stay tuned.